हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो ज़रूर इनको स्टडी करना। इंपॉर्टेंट वीडियो है। डेफिनेटली बाजार क्लोज है, बट ऐसी खबरें यहाँ पे आती रहती, तो सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कल सुबह 10:30 बजे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जरूर विजिट करना। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड फिलहाल कि अगर हम लोग बाजार में अगर कोई हॉट टॉपिक वाला स्टॉक है तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है वो है IRCTC। IRCTC से रिलेटेड कोई भी अपडेट सामने आता है, चाहे वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगी। डेफिनेटली ऐसे खबरों के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना होता है। आप सभी लोगों को पता है, आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आप सभी लोगों को पता है कि ऑफिशियली न्यूज़ बहुत बाद में आती है। बहुत सारी मैक्सिमम न्यूज़ जो चलती है वो सोर्सेज के द्वारा, रिपोर्ट्स के द्वारा रहती है। ऑब्वियसली इसके चलते कुछ ऐसी भी खबरें होती है जो अफवाहें रहती है, बट फिलहाल ऐसी एक खबर फिलहाल IRCTC से रिलेटेड सामने आ रही है, जिसके चलते आप सभी लोगों को पता है IRCTC लगभग एक ही दिन में 28% गिरा था। उसी खबर से रिलेटेड वापस एक छोटा सा अपडेट आ रहा है, बट अगेन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, कोई भी कन्फर्म न्यूज़ अभी तक नहीं है। ये सारी चीज़ें सोर्सेज के द्वारा सामने आती है। IRCTC फॉर्मेलिटी के साथ शुरुआत करेंगे। 822 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। एक महीने की अगर हम लोग बात करें या फिर 6 महीने की बात करें, 6 महीने वाले आज भी 138% की रिटर्न है। एक महीने की बात करें बिल्कुल टॉप से, स्टॉक अभी भी 30% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली रिएक्शन बड़े यहाँ पे जरूर रहेंगे, न्यूज़ भी वैसी थी एंड मार्केट की अगर हम लोग बात करें, स्टॉक तो कुछ और बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को तेज़ देखने को यहाँ पे मिला है। उसके ऊपर हम लोग वापस आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो चीज़ें रहती है, मेन जो चीज़ है उसके ऊपर अभी मैं आना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको हाईलाइट करवाना चाहूँगा। क्या लिखा है? सोर्सेस मतलब खबर यहाँ पे फिलहाल बाजार में आ रही है जो ऑफिशियली नहीं है, बट ऑफिशियली भी शायद से हो सकती है। क्या सोर्सेस के द्वारा न्यूज़ आ रही है सामने, तो हेडलाइन थोड़ा सा मैं रीड कर लेता हूँ। IRCTC एंड उसी के साथ साथ रेलवे मिनिस्ट्री डिस्कसिंग न्यू रेवेन्यू शेयर मॉडल वेयर इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स विल बी प्रोटेक्टेड। इसमें बहुत कुछ चीज़ें छुपी हुई है दोस्तों, जो कि अगर आप लोग एक एक शब्द को पढ़ोगे तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या लिखा है, IRCTC एंड रेलवे मिनिस्ट्री दोनों मिलकर यहाँ पे कुछ डिस्कशन चालू है। अगेन कह रहा हूँ, सोर्सेज के द्वारा ये चीज़ें हैं। किसके बारे में? न्यू रेवेन्यू शेयर मॉडल, मतलब जो पुरानी जो चीज़ें थी, कौन सी अभी हम लोगों ने देखी थी 50-50% वाली, ऐसा लग रहा था कि वापस इससे रिलेटेड डिस्कशन नहीं होगा, पर नहीं दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें अभी भी मतलब जारी है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, वो डिसीजन विड्रॉ हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि कभी लाइफ में इससे रिलेटेड बातें नहीं होगी, कैंसिल ही हो गया करके। तो इसी से रिलेटेड कोई नया मॉडल लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री को भी इनका रेवेन्यू मिल सके एंड जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर मतलब कौन? रिटेल इन्वेस्टर आप बोल सकते हो, उनका इंटरेस्ट भी यहाँ पे कैसे रहे, प्रोटेक्ट रहे, बने रहे, उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, ऐसा कुछ तो लाने का प्लान यहाँ पे फिलहाल IRCTC, तो आप सभी लोगों को पता है उनको तो ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। रेलवे मिनिस्ट्री आप लोग बोल सकते हैं ये प्लान फिलहाल बना रही है। अगेन कह रहा हूँ, ये सोर्सेज के द्वारा ये खबर सामने आ रही है। ये तो मैंने एक हेडलाइन पढ़ ली, अभी डिटेल में एग्जैक्टली क्या बात है, जो यहाँ पे जो सोर्स है जिन्होंने ये चीज़ें एक इंटरव्यू में यहाँ पे बताई है कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली शुरुआत उन्होंने यहाँ पे बताया, जो कन्वीनियंस फी से रिलेटेड 15 रुपया चार्ज किया जाता है, नॉन AC कोचेज से रिलेटेड 30 चार्ज किया जाता है, AC से रिलेटेड, राइट। अगर आप लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग यहाँ पे अगर करते हो तो ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद आपको पता ही है 28 अक्टूबर को क्या हो गया, 50% की बातें हुई एंड स्टॉक 30% गिर गया। ये सभी लोगों को अभी जो ड्रामा यहाँ पे हुआ था, सुपर ड्रामा, बाद में वो विड्रॉ भी कर लिया, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड IRCTC से रिलेटेड जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है, उन्होंने ये सोर्सेज को यहाँ पे कुछ बातें बताई हुई है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप देख सकते हो, गिवन द शार्प market reaction, senior officials of IRCTC do not expect the railway ministry to attempt a revenue sharing agreement in the near future। ये IRCTC के ऑफिशियल्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो रिएक्शन मार्केट में देखने को मिला, ये 50-50% की हम लोगों ने जो बातें देखी थी कन्वीनियंस फी से रिलेटेड, जिस तरीके के बाजार ने रिएक्शन दिखाया था, रफली पकड़ लेते 30%, तो बिल्कुल भी सरकार एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सरकार या फिर रेलवे मिनिस्ट्री आप बोल सकते हो, सेम ही बात है। तो उनको नहीं लगा था कि मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा, बट इतना भयंकर नेगेटिव रिएक्शन रहेगा वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड इसके चलते
अभी फ़िलहाल वो बता रहे कि बातें तो उनकी चल रही है कि कैसे इसका जो मतलब बोलते हैं ना बीच का रास्ता निकलने से रिलेटेड बातें तो चल रही है, बट नियर फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल तो रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से ऐसा कोई अटेम्प्ट होगा थोड़ा सा मतलब मुश्किल लग रहा है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ आईआरसीटीसी उनका ये एक्सपेक्टेशन है, जो कि उन्होंने यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका ये एक्सपेक्टेशन है फिलहाल कुछ चीज़ों को देख के। अगर मैं अपनी बात भी अगर आपके सामने रख दूँ तो मुझे भी लगता है कि नियर फ्यूचर मतलब अभी इमिडिएटली तो इसके बारे में शायद से चीज़ें सामने आएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है एलआईसी का भी आईपीओ लाना है सामने, एंड अगर ऐसी चीज़ें अगर होती है तो पीएसयू के ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग कतराते हैं। आईआरसीटीसी एक ज़बरदस्त मोनोपोली वाली कंपनी है, एंड यहाँ पे भी जिस तरीके का इंटरफेरेंस हम लोगों को देखने को मिला तो अच्छा स्टॉक भी किस तरीके से गिरा, तो एलआईसी के आईपीओ के वक्त भी इनको दिक्कतें हो सकती है। तो इसीलिए शायद से तब तक तो ये ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, ऐसा एक छोटा सा मेरा ये अनुमान है। राइट, आपका अनुमान भी कुछ अलग हो सकता है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप भी अपना विचार यहाँ पे रख सकते हो। जो ये बातें मैंने जैसे आप लोगों के सामने रखी थी, ऑब्वियसली आईआरसीटीसी के जो ऑफिशियल्स है राइट, उन्होंने ये मनी कंट्रोल को ये सारी बातें यहाँ पे बताई है। द मिनिस्ट्री विल नॉट लुक टू ट्राई एंड री इम्पोज सच एन एग्रीमेंट एनी टाइम सून, दे हैव लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। सो ऑब्वियसली उनको भी झटका लगा कि इतना नेगेटिव रिएक्शन वो भी शायद से एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे, एंड इसलिए फिलहाल तो ये चीज़ नहीं होगी। उन्होंने ये नहीं बोला है कि प्लान ही कैंसिल हुआ है ना, वो ये प्लान वापस आ सकता है, ये वापस वो चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो ये बातचीत चल रही है कि उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर को नुकसान ना हो, ऐसा कुछ तो वो मॉडल लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। प्लान ड्रॉप आउट नहीं हुआ है, आगे भी जाके ये चीज़ें हो सकती है, बट फिलहाल करंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें, एलआईसी का आईपीओ कब तक बात हो रही थी कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूँ मतलब 31 मार्च 22 तक एलआईसी आईपीओ लाने की मतलब बात चल रही थी। तब तक अगर हम लोग बात करें तो शायद से इससे रिलेटेड रेवेन्यू से रिलेटेड कोई खबर ना सामने आए, मतलब शेयरिंग से रिलेटेड, उसके बाद शायद से चीज़ें हो सकती है। ऐसा एक अनुमान आप लोग चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि प्लान ड्रॉप आउट नहीं हुआ है, वो पोस्टपोन हुआ है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ये देखिए, हाउएवर द ऑफिशियल एडेड, ये मेरी बातें नहीं, अगेन आईआरसीटीसी के ऑफिशियल ने ही ये बातें बोली है, दैट टॉक्स आर स्टिल ऑन, अभी भी बातचीत चल रही है विद द ministry to come up with a model where the interest of a minority shareholder are protected and IRCTC's profit doesn't take a hit। तो ऐसा कोई तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश वो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फ़ायदा है वो रेलवे मिनिस्ट्री को भी हो, आईआरसीटीसी को कोई हिट ना लगे, नुकसान ना हो, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी प्रोटेक्टेड रहे। ऐसे मतलब बोलते हैं ना, एक ही पत्थर में तीन पक्षी मारने की बातें यहाँ पे चल रही है। ऐसा कुछ तो प्लान निकालने का बातचीत यहाँ पे फिलहाल चल रहा है, आप देख सकते हैं टॉक यहाँ पे चल रहा है राइट। वो फिलहाल हम लोग को फ्यूचर में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी लेटेस्ट तो नहीं आएगा, बट बाद में यहाँ पे आ सकता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीनियर ऑफिशियल्स आईआरसीटीसी से रिलेटेड ये बातचीत कर रहे थे, तो उनको भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा गया कि रेलवे मिनिस्ट्री को मतलब क्या ऐसा ज़रूरत है, ये 50-50% की अगर हम लोग बात करें, ऐसे क्या पैसों की ज़रूरत है, मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी सारी चीज़ें हुई थी। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शेयर किए हुए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। द आईआरसीटीसी शेयरिंग इट्स रेवेन्यू विद द मिनिस्ट्री विल ओनली हेल्प द further development of a railway infrastructure in the country and will let us offer better service to the customer। ये सीनियर ऑफिशियल है गवर्नमेंट के, उन्होंने ये बात यहाँ पे रखी है कि क्यों उनको ये पैसा चाहिए। इससे रिलेटेड जो सवाल उठाया गया था, तो उन्होंने बताया कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करें, इसी के चलते आप देख सकते हैं रेवेन्यू, ये जो रेवेन्यू अगर वो शेयर करते हैं, इसी से चलते उनको यहाँ पे ये मदद हो सकती है। ये एक पॉइंट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है, सीनियर ऑफिशियल्स, उन्होंने यहाँ पे सामने रखा हुआ है। अब ये कितना मतलब आप एग्री करते हो नहीं करते हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप भी यहाँ पे बता सकते हो। उनको ये भी पूछा गया कि यहाँ पे जो नया रेवेन्यू मॉडल शेयरिंग की अगर हम लोग बात करें, देखिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, न्यू रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से रिलेटेड जो बातचीत सामने आ रही है, इससे रिलेटेड क्या प्रोग्रेस यहाँ पे चल रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल रेलवे मिनिस्ट्री तो इसमें इन्वॉल्व है, प्लस उसी के साथ साथ कुछ एक्सपर्ट को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को भी, कि इसमें मतलब जो भी वो अभी इस वक्त का प्लान वो सामने लेके आएंगे, बाज़ार के सामने रखेंगे, तो कोई डैमेज ना हो सके। इसलिए सबको मिलाकर यहाँ पे प्रॉपरली बातचीत करके ही वो एक प्लान यहाँ पे सामने बाज़ार के सामने रखने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। इसके आगे की सारी बातें वही है, वरना यहाँ पे 28 तारीख को यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे यहाँ पे गिरावट की बातें हुई थी, वही सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। फिलहाल इस
वीडियो का अगर मैं एक समरी टाइप में कंक्लूड करूँ तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सोर्सेज के ज़रिए चीज़ें सामने आ रही है कि अभी भी जो रेवेन्यू शेयरिंग का जो प्लान था वो ड्रॉप नहीं हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तीनों का फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा वो कोई तो प्लान डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे का भी, आईआरसीटीसी को भी डैमेज ना हो, एंड जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको भी डैमेज ना हो, ऐसा कुछ तो प्लान लाने का वो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सेम रेवेन्यू शेयर का ही प्लान यहाँ पे रहने वाला है, बट कुछ तो अलग मॉडल। शायद से मुझे ऐसा लगता है कि वो कन्वीनियंस फी बढ़ाने से रिलेटेड ही एक नॉर्मल प्लान लेके आ जाए, एंड वो ही शेयर अगर करेंगे तो कोई डैमेज नहीं होगा, ऐसा हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। ऐसी भी चीज़ हो सकती है, बट वो देखा गया तो वो आईआरसीटीसी के हाथ में, वो चाहे तो कर सकते। उनके जो चेयरमैन है उन्होंने बताया था वो पावर उनके पास है, बट ये शेयरिंग से रिलेटेड अगर कोई पावर है तो ऑब्वियसली वो रेलवे मिनिस्ट्री की है, वो अगर बोलेंगे वैसा उनको शेयर यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि 67% आईआरसीटीसी के शेयर उन्हीं के पास है। सो फिलहाल तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी भी वो सारी चीज़ें यहाँ पे चालू ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सरप्राइज मत हो जाना फ्यूचर में कभी, अरे ये वापस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से रिलेटेड बातें यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये आज भी जीवित है। वो लास्ट टाइम जो हुआ था वो बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, जो सडनली हम लोग को बाद में दीपम ने जो बीच में थोड़ा सा इंटरफेयर किया था उसके चलते वो विड्रॉ हुआ था, इसलिए वो स्टॉक बाद में रिकवर भी हुआ। तो इस वक्त जो भी वो प्लान करेंगे तो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, वरना वापस आप सभी लोगों को बताया कि बाजार को अगर चीज़ें पसंद नहीं आई तो कितनी भयंकर गिरावट है यहाँ पे आती है। ऑलरेडी उन्होंने ट्रेलर यहाँ पे देख लिया है, बट ऑफिशियल ने जैसे यहाँ पे बोला है उसके हिसाब से कि प्लानिंग तो यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही है, बट इमीडिएटली अभी फिलहाल तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई आउटकम तो फिलहाल तो शायद नहीं आएगा, बाद में आ सकता है। अभी वो बाद में कब, ये किसी को भी यहाँ पे पता नहीं। आप चाहो तो प्रेडिक्ट कर सकते हो ऐसा कि सरकार की जितना भी डाइवेस्टमेंट का प्लान है वो प्रॉपरली वो कंप्लीट कर दे। 1.75 लाख करोड़ का जो प्लान है वो कंप्लीट होने के बाद शायद से उसके बाद वो डिसीजन यहाँ पे ले सके, वरना वो डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई पार्टिसिपेशन रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उनको यहाँ पे क्या हो सकता है, इम्पैक्ट वहाँ पे आ सकता है। सो ये फिलहाल ये जो खबर यहाँ पे चल रही है सोर्सेस के द्वारा है, 4-5 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, अगेन कह रहा हूँ ऑफिशियली कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई है। सो अगर आप आईआरसीटीसी के शेयर होल्डर हो या फिर ना हो, ये खबरें आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे फोकस में रखनी होती है, स्टडी करना होता है, इसका रिएक्शन कैसे रहेगा ये भी देखना। मंडे के दिन भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ ये पूरा जो न्यूज़ था वो आपको पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, तो ज़रूर चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।